अलवर शहर के कालीमोरी फाटक बंद हो जाने पर पूर्व पार्षद नवजोत सिंह भमलोत ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर यूआईटी गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन संबंधित अधिकारी ने आश्वासन देकर लोगों को भेज दिया। फाटक बंद हो जाने से अंडरपास का प्रपोजल रखा गया, जिसको लेकर अंडरपास के लिए स्वीकृति मिलने के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। ऐसे में लक्ष्मीनगर निवासी बलवीर चौधरी, एडवोकेट पवन बेनीवाल, टोनी, सुशील, नरेंद्र तिवारी, लोकेश एवं आसपास कॉलोनी के वासियों ने आकर वन मंत्री संजय शर्मा से मिले। स्थानीय लोगों ने बताया कालीमोरी फाटक बंद हो जाने से काफी परेशानी हो रही है। लोगों को घूमकर पुल से दूसरी तरफ जाना पड़ता है। अंडरपास स्वीकृत होने के बाद भी अभी तक अंडरपास नहीं बनाया जा रहा। बलवीर चौधरी ने बताया कि पिछली सरकार में अंडरपास बनाने के आदेश हो जाने पर निर्माण कार्य नहीं हो पाया। वैसे तो ग्रामीण स्तर पर विभिन्न अंडरपास बना दिए गए, लेकिन अंडरपास अभी तक नहीं बनाया गया। वहीं दूसरी ओर खातेदार खुशीराम ने बताया कि ये जमीन हमारी है। यदि सरकार हमारी जमीन में अंडरपास बनवाना चाहती है तो हमें दूसरी जगह जमीन या इसके बदले में वाजिब मुआवजा दिया जाए, अन्यथा हम अंडरपास नहीं बनने देंगे। समस्या क्या है कि अंडरपास का काम है जो पिछली सरकार में अलॉट हुआ था उसमें नहीं हुआ। इस सरकार में भी अब डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी अंडरपास नहीं। भंवर साहब ने 6 फ्लाई और बना दी। एक अंडरपास कहाँ पे है ये कालीमोरी अंडरपास है। अलवर शहर में अंडरपास नहीं बना है। घाटला, पडीसल, खैरतल, हरसोली इधर अंडरपास बन गया 8-10, इधर 8-10 अंडरपास बन गए। यहाँ नहीं बन रहा शहर। क्या समस्या बताते हैं आप इन लोगों से मिलते हैं? एक भी अधिकारी नहीं है। मंत्री जी किससे कहे? अंडरपास सुनने के लिए एक भी अधिकारी नहीं, एक्शन नहीं आया। जन सुनवाई ये जन सुनवाई किस टाइप की है तो हमें पता ही नहीं। कोई अधिकारी नहीं है। 23 से काट रहा हूँ साहब चक्कर। 2023 से। हाँ, और पहले भी 2010, 11, 12 में भी इसमें कार्रवाई की थी कलेक्टर कुंजीलाल जी मीणा के टाइम पे इसमें, जबकि ये पीडब्ल्यूडी ये कहता है कि हमारी निजी संपत्ति है, जबकि सारी बातें उन्होंने पहले ही क्लियर कर दी कलेक्टर साहब ने। ये है सर, ये हमारी निजी संपत्ति है। इसको हमने हल्का ब्याज से भी कहा, इसको थोड़ा बहुत इधर उधर खिसका लो। रास्ते हम पब्लिक के लिए कोई रुकावट नहीं डालते, पब्लिक एमिटीज के लिए। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये, हमने कलेक्टर साहब को भी ये लिखा था कि हमें इस विषय में डेवलपमेंट भूमि दी जाए किसी डेवलपमेंट कॉलोनी में। अंडरपास के लिए ली थी आपकी जमीन? हाँ सर, और ना इन्होंने ये देखा कि ये इनकी प्राइवेट भूमि, इन्हें प्रस्ताव बना लिया वहाँ ऑफिस में बैठे बैठे ही। अंडरपास तो बना नहीं, आपकी जमीन क्या कब्जे में ले ली नहीं? क्या है सर मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा सा, ये हमारे भाई एक्चुअली क्या है कि इन लोगों ने जब इसको प्रपोजल किया था तो इन्हें पता ही नहीं था कि ये भूमि प्राइवेट है या निजी संपत्ति है किसी की, या ये अपनी समझ के इन्होंने प्रपोजल कर। उसके बाद में जब यहाँ हमें पता लगा कि भाई यहाँ अंडरपास निकल रहा है तो हमने संपर्क किया। मैंने कहा हमारे तो ये निजी संपत्ति है, आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो? कि नहीं ये तो निजी संपत्ति नहीं है। तो इसके पूरे जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे निकल लिए। सारे रिकॉर्ड के अनुसार ये जमीन हमारी है। अब इनका क्या है, अपनी तानाशाही से कलेक्टर साहब इसको जबरदस्ती कह रहे हैं कि इसको खातेदारी को निरस्त करो और प्रपोजल करो। खातेदारी में आपके नाम बोलती है? खातेदारी हमारे नाम बोलती है, शायद होगी अभी आपकी जो मन अंदर दिया है। इसके नाम है? ये है विजय सिंह मीणा, आपके परिवार में? हाँ, ये मेरे बड़े भाई इन्हीं के नाम। तो हम ये चाहते हैं कि प्रपोजल इन्होंने यहाँ किया है, या तो इसको यहाँ से हटाओ और यही चाहते हो तो हमें हमारा पैसा मिले या हमें हमारी जमीन मिले, कुछ भी दो। अन्यथा नहीं तो यहाँ तानाशाही से काम नहीं करने देंगे। ये चाहे कितने भी बड़ी, अब डबल इंजन इनकी सरकार है, ताकत इनकी है, लेकिन कोर्ट की ताकत तो अपनी जनता की है। हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। जमीन है जो आपकी? वो 39 एकड़ जमीन है, 39 जिसका डिमार्केशन हमने अभी करवाया था थोड़े दिन, और कुंजीलाल जी के टाइम पे भी इसका हुआ है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रखे हुए हैं, कहीं कागजों में कोई फॉल्ट नहीं है किसी भी तरीके की। डिमार्केशन हमारा कर हो चुका है। डिमार्केशन अब हमने पत्थरगढ़ी के लिए आदेश के लिए लगा रखी है फाइल। सेटलमेंट से हमारा डिमार्केशन हो चुका है। 39 एकड़ जमीन हमारी कंप्लीट है। वर्तमान में जो पीडब्ल्यू ने रोड काट रखा है वो रोड भी हमारी खातेदारी जमीन से है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने क्या ये आपका खाता संख्या, खसरा संख्या देखा नहीं? कैसे कर? नहीं, वो उन्होंने देखा ही नहीं, जब भी तो ऐसा हुआ है।